एक कथा सुनाते, ब्रज में एक महात्मा जी थे, अनपढ़ थे, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर उनका नियम था रोज भागवत जी खोल करके वो घंटा घंटा भर पढ़ते थे। तो गांव वाले बोले, अरे बाबा तोकू तो पढ़नो भी ना आवे, तो पे तो श्लोक पढ़ने ना आवे। ब्रज भाषा जो होती है ना, और यूपी हरियाणा ये कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे श्लोक को बोलेंगे श्लोक, स्कूल को बोलेंगे स्कूल। तो ब्रज वाला था, तो बोला बाबा तो पे तो श्लोक पढ़ने ना हमें, तो फिर तू यार रोज खोल के काय बैठ जाए। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि भैया तू काय को चिंता कर रहा है, श्लोक की चिंता तू कर, मुझे श्लोक की चिंता नहीं, मुझे उस लोक की चिंता है। श्लोक की चिंता तू करता रहे, मैं तो इस बात में ये खोल के बैठता हूँ कि पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं आता, पर जब उन अक्षरों में काला काला अक्षर दिखाई देता है ना, तो उसमें मुझे अपने काले श्री कृष्ण नजर आते हैं। मैं श्लोक की नहीं, मैं तो उस लोक की तैयारी कर रहा हूँ। तो भगवान की कथा जो है ये उस लोक की यानी आगे की यात्रा की तैयारी होती है। ये कथा सुन रहे हो, पर ये भी ध्यान रखो, कथा तो सुन ली, एक नाव चलाने वाला है, वो नाव चलाने वाला रात को मथुरा से वृंदावन जाने के लिए उसने नदी में, यमुना नदी में नाव चलाई, पूरी रात नाव चलाई, और जैसे सुबह भोर हुई, सूरज उजाला आया, तो आंख खोल के देखा, अरे हम तो मथुरा में रात से चलना शुरू करे थे और अब भी वहीं की वहीं खड़े हुए, जबकि पूरी रात चप्पू चलाया। तो नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी, बताइए, क्यों नहीं बढ़ी नाव आगे? चप्पू तो चलाया उसने, पूरी रात मेहनत करी, हाथ पांव मारे, फिर भी नाव आगे वृंदावन यमुना में बढ़ती बढ़ती क्यों नहीं गई? बोले चप्पू तो चलाया, नाव तो चलाई, पर वो नाव जिस रस्सी से बंधी हुई थी ना, वो रस्सी खोलना भूल गया। किनारे पे रस्सी से बांध देता है ना केवट, तो रस्सी खोलना भूल गया और पूरी रात चप्पू चलाता रहा। वही हालत हमारी है, 7 दिन चप्पू चलाते रहो, नाव देखो 7वें दिन वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि मन की जो रस्सी वो अभी भी घर के खूंटा से बंधी हुई है। बैठे हैं यहाँ कथा पर, यहाँ भी याद आ रहा होगा, टप्पू ने खाना खाया कि नहीं खाया, टप्पू के पापा कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो मन का जो रस्सी वो अभी भी खूंटे से बंधी है। चलाओ नाव, चलाते रहो, चप्पू चलाते रहो, क्या ही प्राप्त हो जाएगा, क्या ही मिल जाएगा। सो महाराज, ये जो कथा है, ये कथा हमें हमारे मंजिल तक, हमारे गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती है।